हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। यूँ तो हमारी दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है और उन्हीं में से एक है वॉयनिच मनुस्क्रिप्ट। वॉयनिच मनुस्क्रिप्ट ये एक किताब है जिसमें कई रहस्य छुपे हुए हैं। 10 सितंबर 1912 में ये किताब पॉलिश एंटिक्स के एक डीलर विल्फ्रेड वॉयनिच के हाथ लगी। ये किताब दुनिया के कई रहस्यों से पर्दा हटाने वाली थी, लेकिन अफसोस कि अब ये खुद एक बहुत बड़ा रहस्य बन चुकी है। सो आज हम इसी रहस्यमयी किताब की कहानी देखेंगे। सो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसे बिना स्किप किए एंड तक देखिए। इस किताब में कई ऐसे रहस्य थे जो शायद पूरी दुनिया को बदल देते। हमारी जिंदगी का जन्म, ग्रह नक्षत्र, मेडिकल साइंस और अल्केमी यानी दवाइयाँ बनाने का विज्ञान, इन सब के बारे में मौजूद इंफॉर्मेशन को इस वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट में देखा जा सकता है। काफ़ी अलग और विचित्र प्रकार के कोड्स और भाषा में इस किताब को लिखा गया था। इस तरह की विचित्र भाषा का मिलना हमारे लिए कोई अजीब बात नहीं थी। क्रिप्टोग्राफर्स हमेशा से ये काम करते आ रहे थे, जहाँ पुराने ज़माने की भाषा या कोड्स को हमेशा ही डिकोड करते हैं। लेकिन वॉयनिच मनुस्क्रिप्ट में लिखी गई इस विचित्र लिपि को कोई भी समझ नहीं पाया। दिखने में काफ़ी ज़्यादा ब्राइट, बहुत ही सुंदर और अलग अलग तरीके के पिक्चर्स, कई सारे सिंबल्स और बिना किसी मिस्टेक की लिखी गई इस लिखावट को समझने में वॉयनिच ने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी। लेकिन अफसोस कि वो इस किताब के एक भी शब्द को डिकोड नहीं कर पाया। वॉयनिच की मृत्यु के बाद बेनिके रेयर बुक्स इस लाइब्रेरी के एक खुफिया तहखाने में इस किताब को रखा गया, जिसके बाद भी कई एक्सपर्ट्स ने इस किताब को समझने की पूरी कोशिश की, लेकिन सारे असफल रहे। 10 लाख से भी ज़्यादा ग्राफिक डिटेल्स और 1,70,000 से भी ज़्यादा कैरेक्टर्स के साथ बनी इस किताब को डिकोड करने की सारी कोशिशें नाकाम रही। इस किताब में कुछ रियल लाइफ पौधों के पिक्चर्स और ज़ोडिएक चार्ट्स मौजूद थे और सारी तस्वीरें ओरिजिनल शेप से बिल्कुल सिमिलर थी। कई तस्वीरें तो ऑप्टिकल इल्यूजन की तरह दिख रही थी, जिसे गति देने से वो एक मूवी की तरह दिखाई देते। कुछ तस्वीरों में महिलाओं को एक विशिष्ट लिक्विड में नहाते हुए दिखाया गया है। वहीं कुछ तस्वीरों में जड़ी बूटी को काटने के तरीके को दिखाया गया है। अगर ये अनुमान सच है, तो आखिर क्यों इसका लेखक इन बातों को दुनिया से छुपाना चाहता था और उसने इस विचित्र कोड्स का इस्तेमाल करके इस किताब को लिखा। लेकिन बड़ा सवाल ये था कि आखिर इस किताब के लेखक है कौन। वॉयनिच भी यही जानना चाहता था, और जब उसने इसकी गहराई से तहकीकात की, तब उसने किताब के पहले पन्ने पर अल्ट्रा वायलेट रेज से कुछ लिखा हुआ देखा, और इस किताब के पहले पन्ने पर लिखा था याकूबस सिनेपियस। याकूबस सिनेपियस चेक रिपब्लिक के राजा किंग रुडोल्फ II इनका पर्सनल डॉक्टर था। उस समय दवाइयों का विज्ञान विकसित हो रहा था, जिसे अल्केमी कहा जाता था, और इस तरह की इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखा जाता था। तो क्या याकूबस सिनेपियस ही इस बुक का लेखक था? तो जी नहीं। खोजकर्ताओं के अनुसार याकूबस सिनेपियस इस किताब के लेखक नहीं है, क्योंकि इस किताब में एक खत मिला जो 1665 में लिखा गया था, जिसे जोहानस मार्क्स मर्सी ने लिखा था। मर्सी एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्हें लगभग सारी भाषाओं का ज्ञान था, और इस खत में लिखा था कि किताब के लेखक रॉजर बैटन है। रॉजर बैटन 13वीं सेंचुरी में इंग्लैंड के रहने वाले एक क्लर्जीमन थे, यानी चर्च के पुरोहित, लेकिन विज्ञान की ओर उनका आकर्षण ज़्यादा था। उस समय के लोगों से वो कई अधिक बुद्धिमान थे। उन्होंने कई अलग अलग खोज किए, यहाँ तक कि 13वीं सेंचुरी में ही
उन्होंने एक बेसिक माइक्रोस्कोप भी बना लिया था, लेकिन बैटन को रोकने के लिए उनका विरोध करते हुए चर्च के लोगों ने उन्हें जेल में कैद कर लिया। और इसी वजह से रॉजर बैटन ने इस किताब को काफ़ी रहस्यमय तरीके से लिखा ताकि ये चर्च के लोगों तक ना पहुंच सके। लेकिन जब साइंटिस्ट रिचर्ड सांता कोलोमा ने जब इस बुक पर रिसर्च किया, तब उन्होंने बताया कि जिस टाइप के माइक्रोस्कोप की मदद से ये किया गया है वो 17वीं सदी में लिखा गया था, तो बैटन इसके लेखक नहीं हो सकते। इसके अलावा ये भी कहा गया कि ये केवल एक फैंटेसी किताब है जिसे पैसे कमाने के लिए किया गया था। उनके अनुसार वॉइनिच एक फ्रॉड था जिसने पैसे की लालच में ये सब किया। जब इस किताब को कार्बन डेटिंग करके देखा गया, तब पता चला कि ये किताब 15वीं सेंचुरी में लिखी गई है। लेकिन सवाल एक ही था कि आखिर इस किताब के लेखक कौन है। हालांकि आज तक इसका आंसर हमें नहीं मिला, लेकिन जिसने भी इस किताब को लिखा है ज़रूर ही उसका कोई बड़ा मकसद था जो अब इस किताब में कैद हो गया है। लेकिन इस राज पर से पर्दा तभी हटेगा जब हमें इसके लेखक का पता चलेगा या इसके बारे में कोई हिंट मिलेगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए इस किताब का राज बनकर ही रह गया है। सो दैट्स अप फॉर द वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आगे भी इसी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इस चैनल पर आपको अच्छा कंटेंट मिलता है और मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।